तो देखिए आज हम जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो पहले हम इसका इतिहास जान लेते हैं, फिर आगे हम उसकी बात करेंगे। तो देखिए नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो स्वीडिश वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिए जाते हैं। ठीक है, अब ये जो वैज्ञानिक थे इन्होंने दो चीजों की खोज की थी। कौन कौन सी दो चीजें थी? एक तो थी आपका डायनामाइट और दूसरी थी आपकी साइनाइट। देखिए डायनामाइट जो है ये एटम बम विस्फोट करने के काम में आता है और साइनाइट एक विषैला पदार्थ है, यानी दोनों ही खतरनाक चीजों की खोज जो की वो किसने की? एल्फ्रेड नोबेल ने की। और इनकी जो तिथि है, यानी कि इनका जो ये पुरस्कार देने की तिथि है वो हर साल ये पुरस्कार 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं। अब क्वेश्चन हमारा देखिए यहां से दो बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? तो वो दिए जाते हैं एल्फ्रेड नोबेल की याद में। एल्फ्रेड नोबेल ने किन दो चीजों की खोज की? डायनामाइट और साइनाइट। अब ये पुरस्कार हर साल कब दिए जाते हैं? तो हर साल ये 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं, क्योंकि 10 दिसंबर इसकी फिक्स डेट है। वो फिक्स डेट इसलिए है क्योंकि 10 दिसंबर को ही एल्फ्रेड नोबेल का जन्म हुआ था और 10 दिसंबर को ही इनकी डेथ हुई थी। और इनकी डेथ का कारण था साइनाइड, यानी कि जब इन्होंने साइनाइड की खोज की थी तब स्वीडिश की जनता से इन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि मैं इसका टेस्ट बताऊंगा, और इन्होंने इसका टेस्ट बताने के लिए अपना जन्मदिन ही तय किया। और 10 दिसंबर 1894 को इनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही इन्होंने साइनाइड जीभ पर रखा इनके प्राण निकल गए। यानी कि इनकी जन्म तिथि और मरण तिथि दोनों क्या है? 10 दिसंबर है। इसी वजह से ये पुरस्कार हर साल 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं। और इस पुरस्कार की शुरुआत जो हुई है वो 10 दिसंबर 1901 से हुई है। ठीक है, 10 दिसंबर 1901 से ये पुरस्कार शुरू किए गए। अब ये पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिए जाते हैं ये देखते हैं। तो देखिए ये पुरस्कार आपका साहित्य यानी कि लिटरेचर, सेकंड है आपका भौतिक यानी कि फिजिक्स, तीसरा है इसमें रसायन यानी कि केमिस्ट्री, चौथा है इसमें आपका आपका चिकित्सा यानी कि मेडिसिन, फिफ्थ है यहां पर अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, और सिक्स्थ है यहां पर शांति यानी कि पीस। ये 6 क्षेत्रों में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। और इस टॉपिक से 101% एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब हम यहां पे बात करते हैं कि इकोनॉमिक्स जो क्षेत्र है ये इसमें कब शामिल किया गया। तो देखिए इकोनॉमिक्स को शामिल किया गया यहां पर 1968 में, यानी कि 1968 से पहले यह पुरस्कार केवल 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता था, लेकिन अब जो दिया जाता है 1968 के बाद से ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। क्वेश्चन यहां से हमारा बन जाता है कि नोबेल पुरस्कार में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का क्षेत्र कब जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 1968 में जोड़ा गया। अब यहां से हमारा एक क्वेश्चन और बनेगा कि ये पुरस्कार कहां कहां पर आयोजित किए जाते हैं। तो देख लेंगे इसका आयोजन होता है 2 जगह पर। ठीक है, वो कहां कहां पर होता है? एक तो होता है स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, और दूसरी जगह होता है ओस्लो जो कि नॉर्वे की राजधानी है। इन 2 जगह पर इसका आयोजन किया जाता है। अब आपको एक बात ये याद रखनी है, वो ये याद रखनी है कि देखिए मैंने आपको बताया कि 6 क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन यहां पर स्टॉकहोम में 5 क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है और एक क्षेत्र में दिया जाता है ओस्लो में। तो वो क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए स्टॉकहोम में जो पुरस्कार दिए जाते हैं वो शुरू के 5 क्षेत्र जो है वो स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, और शांति के क्षेत्र का पुरस्कार कहां दिया जाता है? वो दिया जाता है ओस्लो में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यह आ जाएगा एग्जाम में कि इनमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है? तो आंसर होगा हमारे यहां पर शांति। क्लियर हो गया? तो अब हम वीडियो के लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अब तक हमारे देश के कितने भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है।
जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हुआ। तो इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, ठीक है। और हम इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें हम अब ट्रिक से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें अधिकतर नाम जो होते हैं वो फॉरेनर्स के होते हैं और वो हमें आसानी से याद नहीं होते हैं। मैं चुटकियों में आपको वो चीजें याद करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंकित सिंह और आप देख रहे हैं एग्जाम बूस्टर बाय अंकित सिंह। तो आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम ट्रिक के माध्यम से, है ना। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में हम इतिहास जान चुके हैं और अब हम जानते हैं कि 2020 में ये पुरस्कार किन्हें किन्हें मिला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है साहित्य, जिसको हम बोलते हैं लिटरेचर, ठीक है। लिटरेचर के क्षेत्र में मिला है लुईस ग्लुक को। लुईस ग्लुक कहां की है? ये यूएसए की है और इनकी पुस्तक का नाम यानी कि इनकी बुक का नाम है एवरनो, ठीक है। एवरनो बुक के लिए ये पुरस्कार इन्हें मिला है और ये एवरनो बुक जो है ये 2006 में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। अब देखिए इसको याद कैसे करोगे आप। तो देखिए, ये जो लुईस ग्लुक है, यूएसए की जो लेखिका है, ये इनकी आवाज जो है बहुत ज्यादा सुरीली है। तो जब कोई सुरीली आवाज वाला कवि भैया कहीं पर भी सम्मेलन वगैरह करता है तो वो भैया जनता को ग्लू की तरह चिपका लेता है, यानी ये जैसे ग्लू होता है, ग्लू चिपकाने का काम करता है। इस तरीके से जनता भी भैया वहां से हिलती नहीं है ना। और अगर चाहे कितना ही अच्छा कवि हो और अगर उसकी आवाज बेकार है तो वो भैया जनता को इकट्ठा करने में भी सक्षम नहीं रहता है। तो यहां पर हम याद कर लेंगे कि इन्हें सुरीली आवाज के कारण क्या मिला है? साहित्य के क्षेत्र में इन्हें अवार्ड मिला है। तो यहां पर देखिए आ रहा है ग्लू, ग्लू से याद कर लेंगे साहित्य के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शांति, जिसको हम बोलते हैं पीस, ठीक है। शांति के क्षेत्र में जो सम्मान दिया गया वो एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसको शॉर्ट में अगर वो कहेगा तो कहेगा WFP, यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ठीक है। जिसको हिंदी में कहेगा तो कहेगा विश्व खाद्य कार्यक्रम। अब इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इसकी स्थापना जो हुई है इसकी आपकी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, वो हुई है 1961 में और इसका मुख्यालय जो है वो है कहां पर है? रोम, इटली में है। अगर आपको सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अगर आपको अभी तक इसके मुख्यालय याद नहीं हुए हैं तो आप इसका वीडियो भी हमारे चैनल पर देख सकते हो, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में अपलोड किया जा चुका है कि कौन सा मुख्यालय कहां पर है। वो भी बहुत आसान ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया गया है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। और ये जो पुरस्कार दिया गया है वो क्यों दिया गया है? भुखमरी मिटाने के क्षेत्र में। देखिए, जहां पर भी कोई भी आतंकी हमला या भैया भुखमरी यानी कि अकाल मृत्यु होना स्टार्ट हो जाती है तो वहां पर फूड प्रोवाइड कराने का कार्य कौन सी संस्था करती है? वो करती है आपकी WFP, यानी कि वर्ल्ड फूड कार्यक्रम। क्लियर हो गया? चलिए आगे देखते हैं। अब इसके हम ट्रिक भी जान लेते हैं कि इसको कैसे याद करा जाएगा। तो देखिए, एक छोटा बच्चा है, वो रो रहा है। तो जब वो रो रहा है तो हम उसके लिए क्या करते हैं? हम उसे कुछ खाने को दे देते हैं और जैसे हम उसको खाने को देते हैं तो वो शांत हो जाता है। तो यहां पर देखिए, खाने से ही मतलब है फूड और खाने से वो क्या हो गया? शांत। तो याद रखेंगे कि शांति के क्षेत्र में किसे मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम्स को मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आप भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में ये पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है और वो 3 लोग कौन है? रोजर पेनरोज, दूसरा रेनहार्ड गेंजल और तीसरा है एंड्रिया गेज, ठीक है, एंड्रिया गेज। अब ये पुरस्कार इन्हें जो दिया गया वो ब्लैक होल के अध्ययन के लिए दिया गया है। अब पहले हम जानते हैं कि ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जो कितने भी ग्रेविटी का मतलब कोई भी चीज जो कितनी भी ग्रेविटी की वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी कि बिजली भी उसी के अंदर समा जाती है। तो ब्लैक होल पर अध्ययन करने के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए, इसको याद करते हैं। एक व्यक्ति है, वो रोज एक पेन फेंकता था, कहां? ब्लैक होल में, ठीक है। रोज एक पेन फेंकता था ब्लैक होल में, तो होल में फेंकता था, यानी ब्लैक होल से हमें याद हो गया रोजर पेनरोज, रोज फेंकता था पेन, ठीक है। दूसरा हम याद करते हैं, आपने फिजिक्स से पढ़ा होगा कि एक होता है हमारा डायनामीटर, है ना। डायनामीटर होता है या गेज मीटर होता है, जो हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जो डायमेंशन चीजों को नापने के काम में आता है। तो यहां पर हमने देखा गेज, यहां पर हमें गेज मिल गया और यहां पर भी हमें गेज मिल गया और गेज का संबंध किससे है? फिजिक्स से है।
तो यहां पर हमें याद हो गया कि फिजिक्स में गेज को भैया नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, किस लिए मिला है? ब्लैक होल के अध्ययन के लिए मिला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं रसायन विज्ञान, जिसको हम बोलते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दो लोगों को दिया गया है ये पुरस्कार। ठीक है, पहले हैं इमोल्स चारपेंटियर और दूसरे हैं जेनिफर डाउडेना। ठीक है, ये फ्रांस के हैं और ये यूएसए के हैं। इनको जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया डीएनए के अध्ययन के लिए। यानी डीएनए जो है उसको पहले ये होता था कि डीएनए को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब इसमें जो नया अध्ययन आया उसमें यह आया है कि आप डीएनए को भी चेंज कर सकते हो या उसको भी समाप्त कर सकते हो। इसी थ्योरी पर इन्होंने अध्ययन किया है, तो इसीलिए इनको यह नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अब देखिए इसको याद करते हैं, तो पहला वाला नाम याद करेंगे। तो देखिए जब आपने देखा होगा कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसमें आप कितने पैन बना सकते हो? तो देखिए इसमें 4 पैन बन सकते हैं। एक पैन ये बन गया, एक पैन ये बन गया, एक पैन ये बना और एक पैन ये बना। तो देखिए यहां पर 4 पैन बने हैं, तो इससे हमें याद हो गया चारपेंटियर, यानी 4 पैन है। किसके पास है भैया? केमिस्ट्री के पास है। क्यों? क्योंकि उसने डीएनए की खोज की है। सेकंड आ जाता है जेनिफर डाउडेना। तो देखिए डना, यहां पर हम शब्द पकड़ेंगे डना। डना से हम याद कर लेंगे। देखिए आप इसको इंग्लिश में लिखते हो तो लास्ट में 3 वर्ड डीएनए ही आएंगे, यानी कि डना से हमें याद हो जाएगा। और अगर इंग्लिश में भी लिखोगे, सॉरी हिंदी में लिखोगे, तब भी आप इसको डना ही पढ़ोगे। तो यहां पर डना से याद हो जाएगा कि डीएनए की खोज किसने करी है भैया? जेनिफर डाउडेना ने। और ये किस क्षेत्र से है? रसायन विज्ञान के क्षेत्र से है। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सेक्टर आता है हमारा चिकित्सा, जिसको बोलते हैं मेडिसिन। इसमें देखिए 3 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। वो 3 लोग कौन कौन है? पहला है हार्वे ऑल्टर, दूसरे हैं माइकल ह्यूटन और तीसरे हैं चार्ल्स एम राइस। हार्वे ऑल्टर जो है यूएसए के हैं, माइकल ह्यूटन ब्रिटेन के हैं और चार्ल्स एम राइस यूएसए के हैं। इन तीनों को जो पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है हेपेटाइटिस सी के अध्ययन के लिए। यानी कि हेपेटाइटिस सी वो बीमारी है जिसके कारण व्यक्ति को आपका लीवर कैंसर भी हो सकता है। यानी कि ये जो हमारा डायरेक्ट इफेक्ट करता है वो किस पर करता है? लीवर पर करता है। तो इससे ही बचाने के लिए इन लोगों ने ये अध्ययन किया है कि हम लोगों को हेपेटाइटिस सी से कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर एक आपको मैं कहानी बताता हूं जिसके माध्यम से आपको ये तीनों याद हो जाएंगे। तो चलिए इसकी ट्रिक देख लेते हैं। देखिए चिकित्सा, भाई आज के टाइम में आप देखोगे कि मेडिसिन सेक्टर जो है बहुत ज्यादा एडवांस हो गया है, लेकिन पहले के जमाने में इतना एडवांस नहीं हुआ करता था। लोग डॉक्टर्स के पास नहीं जाते थे, है ना। जो बड़े बूढ़े होते थे वही भैया घरेलू उपचार करके ही लोगों का इलाज वगैरह कर दिया करते थे। तो देखिए हम पुराने टाइम की बात करते हैं और उससे से हम चिकित्सा को जोड़ेंगे। तो देखिए किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी सी की बीमारी हो गई, ठीक है, पुराने टाइम में हेपेटाइटिस सी की बीमारी हो गई, तो बुजुर्ग को क्या कहते थे कि भैया देखो तुम्हें कुछ नहीं करना है, एक हार लेना है, एक हार लेना है और चावल लेने हैं। वो भी कितने लेने हैं? 1 टन। और जाकर के मंदिर में दान कर आओ, हेपेटाइटिस सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहां ये हमारी स्टोरी खत्म हो जाती है। अब देखिए यहां से हम इसको कनेक्ट करते हैं। मैंने क्या कहा? हार लेते हैं, है ना। तो हार से हो गया हार्वे ऑल्टर। ठीक है भैया, 1 टन राइस लेना है। 1 टन यानी कि टन यहां पर आ गया तो टन ही हो गया ह्यूटन, और राइस यानी कि चावल, यहां से आ गए चावल। ठीक है, तो याद हो गया होगा चिकित्सा के क्षेत्र में भैया किस बीमारी के लिए हमने दान किया था? हेपेटाइटिस सी के लिए। और हेपेटाइटिस सी जो बीमारी है तो उसका कनेक्ट संबंध किससे होगा? मेडिसिन से होगा। ठीक है, तो यहां पर हमें याद हो गया होगा। चलिए अब अगला देखते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, और ये नोबेल में शामिल होने वाला सबसे अंतिम क्षेत्र भी है, जिसको 1968 में शामिल किया गया था, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, इसमें देखिए 2 लोगों को दिया गया है ये पुरस्कार, और पहले है इसमें पॉल मिलग्रोम जो कि कहां के? यूएसए के हैं, और दूसरे हैं रॉबर्ट विल्सन, ये भी कहां के? यूएसए के हैं। इन्होंने काम क्या किया है कि नीलामी के नए तरीकों का आविष्कार किया है। यानी कि जो ऑक्शन होती है उसके नए तरीके और क्या हो सकते हैं उसका इन्होंने आविष्कार किया है। तो देखिए इनको हम याद करने की ट्रिक बताता हूं आपको कि देखिए यहां पर लिखा है मिल। देखिए किसी व्यक्ति को अगर अपना व्यापार स्टार्ट किया किसी व्यक्ति ने, तो वो भैया पहले क्या करेगा? एक उसने मिल बनाई। जैसे कि आपको पता होगा
कि भैया आटे की मिल बना ली या चावल की मिल बना दी, है ना। उसने एक मिल बनाई और मिल बनाने के बाद उसने अपना इतना श्रम किया कि उसकी बिल पावर कब अच्छी होगी, जब आपकी इकोनॉमी अच्छी होगी, यानी जब आपके पास पैसा होगा तो आपके पास भैया बिल यहां पर आपका वाला बिल नहीं है जो आप पे करते हो, यहां बिल पावर से संबंध है आपका इकोनॉमी से, ठीक है। तो बिल पावर आपकी कब सही होगी, जब आपका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा होगा। तो एक व्यक्ति ने मिल लगाई और उससे उसने तमाम पैसा कमाया और उसकी बिल पावर कैसी हो गई, अच्छी हो गई, और इसीलिए उसकी अर्थव्यवस्था कैसी हो गई, बहुत अच्छी हो गई। तो चलिए आपको ये याद हो गए होंगे सारे के सारे। अब हम बात करते हैं कि अब तक भारत के कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें कि अब तक हमारे देश के कितने व्यक्तियों को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखिए अब तक नोबेल से सम्मानित कुल भारतीय हैं 10। अब ये भारतीय भी हैं या ये भी कह सकते हो आप कि ये एनआरआई भी हो सकते हैं इसमें, ठीक है, यानी कि जिनका संबंध भारत से रहा हो। तो देखिए 10 लोग हैं जिनका भारत से संबंध है और उनको सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए देखते हैं। पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया था, यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ये सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, तो वह रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें 1913 में ये पुरस्कार दिया गया। और इनकी जो बुक है उसका नाम है गीतांजलि, ठीक है। गीतांजलि बुक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। सेकंड है सीवी रमन को ये पुरस्कार दिया गया 1930 में, ठीक है। और ये जो 1930 में दिया गया वो दिया गया फिजिक्स के क्षेत्र में, यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। इन्हें ये पुरस्कार जो दिया गया वो रमन इफेक्ट्स जो ये लेकर आए थे उसके कारण इन्हें ये अवार्ड दिया गया, यानी कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा रमन इफेक्ट्स, तो उसके खोजकर्ता कौन है, वो है सीवी रमन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तीसरे हैं हरगोविंद सिंह खुराना को ये पुरस्कार 1968 में दिया गया और इन्हें ये दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में। इन्हें भारत में डीएनए का पिता भी कहा जाता है, यानी कि भारत में डीएनए की खोज करने वाले व्यक्ति कौन है, तो वह है हरगोविंद सिंह खुराना। चलिए अगला देखते हैं। मदर टेरेसा, इन्हें 1979 में ये पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया। मदर टेरेसा ने ये जो आई थी ये हमारे देश में नहीं थी, ये आई थी आपकी मैसेडोनिया देश से ये इंडिया आई थी। और इन्होंने इंडिया में आने के बाद हमारे देश में आपका चैरिटी ऑफ मिशनरीज नाम से एक संस्था स्थापित की और उसी के तहत ये लोगों की हेल्प करने लगी, यानी समाज सेवा करने लगी। इन्हीं के कार्यों की वजह से इनको 1979 में ये पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आप अगला आता है एस चंद्रशेखर, इन्हें 1983 में फिजिक्स यानी कि भौतिक के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार इन्हें इसलिए दिया गया क्योंकि रमन इफेक्ट्स जो आपके सीवी रमन ने जो खोज की थी उसी को और बढ़ावा देने के लिए इन्होंने अध्ययन किया और उसी की वजह से इनको ये फिजिक्स के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अमर्त्य सेन 1998 में इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया, ठीक है। और इनका जो मॉडल था इस मॉडल था आपका गरीबी हटाओ मॉडल के ऊपर इन्हें ये अवार्ड दिया गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वीएस नॉयपॉल को ये अवार्ड सन 2001 में दिया गया और ये दिया गया साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के अवार्ड क्षेत्र में। और इनकी जो बुक है वो है ए मैन इन द टावर के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। ये भारतीय मूल के नहीं थे लेकिन इन्होंने बाद में भारतीय मूल की नागरिकता ली। इनकी जो पैदा हुए थे आपके त्रिनिदाद एवं टोबैगो देश में ये पैदा हुए थे और इसके बाद ये इंडिया आकर के बस गए और इन्होंने भारत की नागरिकता ले ली, तो इसलिए हम इन्हें भारत का नागरिक के रूप में ही मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है वेंकटरमन रामाकृष्णन, इन्हें 2009 में रसायन के क्षेत्र में दिया गया अवार्ड। इनकी जो रिसर्च थी वो ये थी एंटीबायोटिक दवाइयों के ऊपर इन्होंने एक केमिकल तैयार किया और केमिकल तैयार करने के उपलक्ष्य में ही इनको ये अवार्ड दिया गया। और आपको एक चीज और बता दूं मैं इसमें कि वेंकटरमन रामाकृष्णन जो है ये सीवी रमन के पोते हैं, यानी कि ऐसे कौन से दो व्यक्ति हैं जो दादा पोते होने पर भी उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो दादा को मिला भौतिक के क्षेत्र में और पोते को मिला है रसायन के क्षेत्र में। क्लियर हो गया। और कब दिया मिला इन्हें? 2009 में मिला है। नेक्स्ट आता है कैलाश सत्यार्थी, इन्हें 2014 में शांति के क्षेत्र में मलाला यूसुफजई के साथ संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया।
मलाला यूसुफजई जो है ये पाकिस्तान की है और कैलाश सत्यार्थी जो है ये इंडिया के हैं। इन्होंने इंडिया में रहते हुए बाल मजदूरी को रोकने के लिए बचपन बचाओ अभियान की शुरुआत की थी, जिसके कारण इन्हें ये पुरस्कार सन 2014 में दिया गया। अब लास्ट जो है वो है अभिजीत बनर्जी, 2019 में ये अवार्ड दिया गया है इन्हें इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये अवार्ड जो इन्हें दिया गया है वो इसलिए दिया गया है, इन्होंने भी गरीबी हटाओ अभियान को बढ़ावा दिया है। तो ये थे हमारे आज के नोबेल पुरस्कार के बारे में पूरा डिटेल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको डेली करंट अफेयर से अपडेट भी होना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।